आज फिर हम भारतीय सेना को बधाई देना चाहते हैं। हमारे जवान विपरीत परिस्थिति में भी अपना सोच साहस दिखा देता है। उतनी बड़ी कहानी नहीं कहना है। 2 दिन पहले, आज शुक्रवार है, बुधवार को हमारे 2 जवानों को पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बल और या जिहादी ने पकड़ लिया। एक जवान तो निकल के भाग गया, वह भी घायल हुआ, और दूसरा जवान को पकड़ लिया पाकिस्तानी रेंजर्स और जिहादी या लोकल आतंकवादी, उसको मार दिया। उसको मार दिया जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, मतगणना हो रहा था, उसी दिन उसी समय एक तब लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, एक तब आतंकवादी अपने घटना को अंजाम दे रहे थे। तो हमारी सेना में मायूसी आई, तब मथा लगा। कोई घटना को अंजाम देना है तो उस पर मथा लगाना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, और उसका रिजल्ट मतगणना 8 तारीख को ये घटना हुई थी, और 10 तारीख को हिसाब किताब अच्छा से 10 तारीख को हिसाब किताब अच्छा से हमने सलाह दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के दर से वसूल लिया। चक्रवृद्धि ब्याज हमने केंद्र सरकार से मांग किया है कि वहाँ के उपराज्यपाल जो बनाए गए हैं उनको हटाइए, एक रिटायर सेना का तेज तर्रार अधिकारी को वहाँ रखिए, उपराज्यपाल बनाइए। और हमारे सेना के जवानों ने एक के बदले 4 2 स्थानीय जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। अल्लाह को प्यारा 72 होर के पास पहुंच गए। हम अपने जवानों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और वह जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सेना के, और उन लोगों से भी कहते हैं, हम बार बार हमारे जवान शहीद कैसे हो जाते हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए, उपराज्यपाल को सोचना चाहिए, अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। हमारे जवान बार बार शहीद हो जाते हैं, आप अपनी कमजोरी को खोजिए न है। आपको कमजोरी आपसे नहीं चल पाता है। बहुत का जब महाभारत हुआ था, वह जयद्रथ था शायद, वह मारा गया, तो कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, अर्जुन से, जो इसको उठा के फेंको, तो सबने अपनी व्यवस्था दिखाया, कहा कि हमसे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की बातें करते हैं, अर्जुन बाण चलाने में है, नकुल तो नाटाकट का आदमी है, सब आपसे सब काम नहीं होगा। तब अंतिम में कुंती ने भीम से कहा, भीम ने कहा, माँ हम तो काम कर देंगे, लेकिन हमारा तो भोजन तो चाहिए, हमको तो खाने दो पहले। जितना बड़ा बॉडी आपका उतना बड़ा खाना, जितना बड़ा आपका बॉडी है उतना आप खाइएगा। तो भीम बहुत बड़ा बॉडी था, तो बहुत ज़्यादा खाता था। तो खाने के बाद उसको
जंगल में ठिकाने लगा दिया। तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में, मिथिला में और ये ब्रज में, ये मगध में जब राजा दशरथ चले गए तो 3 दिन तक कोई अन्न पानी नहीं खाया, नहीं पिया। लेकिन मगध में है जो पानी पी करके, चूँकि भीम ने कहा हम पहले खाना खाते हैं तब हम जाएंगे, तो उससे पहले पानी पी कर लोग जाता है। लेकिन अयोध्या में, जैसे मगध में और दूसरे क्षेत्र में, मिथिला में आया दशरथ मर गए तो शोकाकुल परिवार होता रहा। जब तक भरत जी ने आए तब तक पूरा घर में पानी तक भी नहीं पिया। तो हमको सब काम आपसे नहीं होगा। हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील है, सब काम आपसे नहीं होगा। आपको इजराइल ने मांगा, तो दिल्ली का पुलिस रेंज जो है, दिल्ली का जो पुलिस फायरिंग रेंज है वह हमको दे दीजिए। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है जो एक लड़ाई भारत के लिए हम लड़ेंगे पाकिस्तान से, एक लड़ाई हम भारत के लिए लड़ेंगे पाकिस्तान से। तो अब आप इजराइल को मदद कर दीजिए, दिल्ली का पुलिस फायरिंग रेंज दे दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वह समझने वाला नहीं है। उसने तो अमेरिका को कह दिया कि हम आपको छोड़ सकते हैं, हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। और भारतीय सेना ने चाइना को इतना चोट दिया, हमारे जवानों ने इतना चोट दिया कि इसका इतिहास ही बदल गया, उसका सोच ही बदल दिया गया। डोकलाम में 75 दिन तक उसके चीन के सैनिक धूप में खड़ा रहे। अगर आपको भले आदमी हैं, आप अगर धूप में बैसाख में गर्मी में ना पहाड़ पर अगर आप खड़ा कर दे सामान्य दिन में भी, तो आप वहीं पर रह जाएंगे, आप लौट के घर नहीं आ सकते हैं। तो डोकलाम में हमारे जवानों ने उसे घेर करके रख दिया। बहुत कितने उसके ब्रिगेडियर, कितने उसके सैकड़ों जवान शहीद हो गए देखते देखते, क्योंकि आप पहाड़ की चोटी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। गलवान में उसने छुप करके, वही इतिहास है उसका, छुप के वार करो, छुप के वार। गलवान में छुप के वार किया, हमारे जवान 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारे जवान दूसरी टुकड़ी ने उसको ऐसा सबक सिखा दिया, उसके सैकड़ों जवान भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए। उसके सैकड़ों जवान भगवान बुद्ध के पास चले गए। और तवांग में तो हमने खदेड़ करके उसको सीधा कर दिया। तो अब वह मैकमोहन लाइन भी मानेगा, अब वह भी मानेगा, लेकिन तुरंत तो नहीं मानेगा, क्योंकि सर्प जब मरता है उसका निंगही पिछले वाला भाग वह बहुत देर तक छटपटाता है कि उसकी आत्मा ने। इसलिए चाइना पाकिस्तान के सहारे अपना राजनीति अपना जिंदा रखा है। उसे अब जीने का अधिकार नहीं है शी जिनपिंग को, क्योंकि भारत से पिटा गया। वह उसका जो अहंकार था 1962 का, वह तो निकल गया हवा। डोकलाम, गलवान और तवांग 3 जगह उसको इतनी मार मारी हमारे जवानों ने, जो उसे अब अपना इतिहास को, अपना हथियार को सजाते सजाते अब पाकिस्तान के पीछे जाके छुपा हुआ है कि कहीं हमको फिर भारत नहीं मारे। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सलाह मशविरा दे रहा है, जो पाकिस्तान ऐसे करो ऐसे करो। अब जो भी जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं होती है उसमें चाइना का सेना और पाकिस्तान का सेना दोनों का हाथ है। तो भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए, हमारे जवान बार बार शहीद होते हैं, इस पर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। जो हम इजराइल को, वैसे इजराइल ने कहा हम वहाँ पर खेती करेंगे, वहाँ पर कितने आतंकवादी संगठन ने कहा कि सो क्यों
नहीं, भारत को नहीं देना चाहिए। हम किसी आतंकवादी संगठन से पूछ विदेश नीति नहीं चलाते हैं। आपको तत्काल वहाँ पर जम्मू कश्मीर का कुछ भाग POK इजराइल को 1 महीना के लिए दे दीजिएगा। वह जितना भी होती हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, कौन कौन, सबको अच्छा से समझा देगा तो बहुत दिनों तक शांत रहेगा। तो सब काम आप नहीं कर सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म में प्रवीण थे, अर्जुन बाण चलाने में प्रवीण थे। तो हमसे सब काम नहीं होता है। हम YouTube पर वीडियो बना देते हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में बहुत सारा काम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, हम अपने जवानों को सुरक्षा देने के लिए इजराइल जो ऑफर दे रहा है उसका ऑफर बहुत बढ़िया है, वह भारत के हितैषी है। हमने उसका उपयोग किया है, उसने हमें लाभ दिया है हमको, कारगिल में भी, उसमें भी। तो हमारे जवानों की शहीद शहादत के बारे में प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। या ठीक है, हमारे जवानों ने 1 के बदले 4 को मारा, लेकिन प्रत्येक दिन हमारे आँखों से भी तो आंसू बह रहा है। इस पर तो सोचना चाहिए आपको। मैं ये आपको हिदायत नहीं, सलाह दे रहा हूँ और मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आप हमारे जवान अगर शहीद होते हैं, हमारे भारत की जनता के आँख से आंसू बहता है और ये आँख का आंसू पोंछने का अधिकार प्रधानमंत्री मात्र को है। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत अधिकार है। वह इस पर सोचे कि हमारे जवान अगर शहीद होते हैं तो भारत माँ की आँख से आंसू बहता है और एक पुत्र के रहते माँ का आँख का आंसू बहना बहुत अपशगुन होता है। इस पर आपको सोचना चाहिए। हम किस प्रकार से पाकिस्तानी रेंजर्स हो कि आतंकवादी हो कि जिहादी हो, जो भी हो, उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल मांग रहा है तो काहे नहीं देते हैं। कुछ दिनों के लिए मांग रहा है इजराइल हमको, तो हमको देने में सोचना चाहिए। हम आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान बार बार शहीद हो रहे हैं और आप गलतफहमी में भारत की जनता नहीं रहती है। यह आपको सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जवान बराबर 3 महीने से ज़्यादा शहीद होता है। मैंने उपराज्यपाल को भी कहा वहाँ से हटा दीजिए, दूसरे व्यक्ति को रखिए, और लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। और हमारी भारत माता की आँख से आंसू नहीं बहे, इसके लिए प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हमारा एक भी जवान अगर शहीद होता है, हमारे भारत माता के आँख से आंसू बहता है। यह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थैंक्स।